Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maghfiratuh. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 5th. Today friends, we start with the chapter number 9, the simple past and the past continuous tenses in Grammarland. Okay, past tense और past continuous tense ये हम इसका बेसिक ऑलरेडी फोर्थ में सीख कर आए हैं. सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे. द सिंपल पास्ट टेंस, वी नो दैट वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? तो द फर्स्ट इज़ टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उसको मेंशन करने के लिए वी यूज़ पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल, द शिप सेल्ड लास्ट मंथ. आई स्लेप्ट वेल यस्टरडे. ओके, लास्ट मंथ यानी कि गए महीने. ओके, यस्टरडे यानी कि गई कल. ओके, यानी जो चीज़ें पास्ट में हो गई है उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. द शिप सेल्ड लास्ट मंथ. आई स्लेप्ट वेल यस्टरडे. ओके, टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट. जब कोई चीज़ पास्ट में रिपीटेडली हुई हो उसको इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. व्हेन वी वेर यंग वी प्लेड टुगेदर एवरी डे. जब हम यंग थे, जवान थे, जब हम रोज़ एक इकट्ठे खेलते थे. तो यहाँ पर प्लेड. ओके, रिपीटेडली कोई चीज़ होती है, रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है. आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स व्हेन आई वाज एट कॉलेज. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है जब मैं कॉलेज में था. ओके, टू शो दैट समथिंग वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट. कोई चीज़ें पास्ट में सही होती है उसको मेंशन करने के लिए, कभी जो पास्ट में हुई होती है तो उसको बताने के लिए. दे लिव्ड इन मुंबई फॉर ओवर 20 ईयर्स. वो लोग 20 ईयर्स से मुंबई में रह रहे थे. ओके, ही टॉट इंग्लिश इन द यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग. वो शुरुआत से यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. Verb which use D, ED और IED ending to form the past tense are called regular verbs. Refuse का refused होगा. Regularly जो verbs है उसके end में हम D, ED या IED हम उसको ऐड करेंगे. जैसा कि refuse का refused, help का helped, carry का carried, why होगा तो उसका IED कर देंगे. जहाँ पर लास्ट में ई से ही कंप्लीट होता है वर्ड तो वहाँ पर डी सिर्फ लगाना है. जैसा कि रिफ्यूज़ का रिफ्यूज्ड, हेल्प का हेल्प्ड. ओके, इसी तरह इरेगुलर वर्ब्स भी है जैसा कि गो का वेंट, कैच का कॉश, ब्रेक का ब्रोक. ओके, एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है वो आपको करनी है. नाउ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देख लेंगे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आई के साथ हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ वॉज प्लस आईएनजी वाला वर्ब रखेंगे. और यू, वी, दे एंड प्लूरल फॉर्म होगा तो वेर प्लस आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस पहले तो कब यूज़ करेंगे तो टू रिफर टू एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. कोई टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट में कोई एक्शन चल रही है उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, दिस टाइम लास्ट ईयर आई वाज लिविंग इन पुणे. ये टाइम पर लास्ट ईयर मैं पुणे में रह रहा था. वॉट वेर यू डूइंग एट 11 इन द नाइट. तुम रात को 11 बजे क्या कर रहे थे. सो पर्टिकुलर टाइम पर एक्शन चल रही है. With the simple past tense to show that something happened while another action was still going on. एक past tense में एक सिंपल पास्ट टेंस में होगा, इंडिकेट करेंगे तो वही चीज़ हो गई और साइमल्टेनियसली दूसरी एक्शन भी वहाँ पर चालू है. जैसे कि आई विजिटेड द ताजमहल वाइल आई वॉज लिविंग इन इंडिया. मैंने ताजमहल विजिट किया था जब मैं इंडिया में रह रहा था. तो एक चीज़ कंप्लीट हो गई है एक्शन और एक चीज़, एक जो एक्शन है वो चल रही है. आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट व्हेन देयर वॉज अ नॉक एट द डोर. बराबर, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था जब किसी ने डोर पे नॉक किया. एंड थर्ड इज़ टू शो दैट एन एक्शन हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट. जब कोई एक्शन बार बार पास्ट में हो रही है. शी वॉज स्टडिंग फॉर नियरली 4 hours एवरी डे. वो रोज़
4 घंटे, लगभग 4 घंटे स्टडी कर रही है। इट वॉज रेनिंग ऑल द टाइम, अभी यानी पास्ट में ऐसा है कि बारिश हुआ कर रहा है, तो फिर इट वॉज रेनिंग ऑल द टाइम। टू शो चेंज और ग्रोथ द वेदर वॉज इम्प्रूविंग बाय द डे। चेंज और ग्रोथ पास्ट में हुआ हो तो दिखाने के लिए भी हम वॉज या वेर प्लस ING यूज़ करेंगे, ING वाला वर्ब यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट वेर चेंजिंग विथ टाइम। ओके, सो मैंने आपको बता दिया इस तरह से। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देख लीजिए, शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग। इसी तरह नेगेटिव में शी वॉज नॉट हेल्पिंग। क्वेश्चन में क्या होगा, जब हमको वॉज या वेर से क्वेश्चन बनाता है, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको। इससे हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो वॉज शी हेल्पिंग, ओके, वॉज शी नॉट हेल्पिंग। ओके, ये फॉर्म आप इस पे से जो बॉक्स दिया है इस पे से समझना है। ओके, वॉक वॉज वॉकिंग, कुक्ड वॉज कुकिंग। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब सिंगुलर होगा तो वॉज प्लस ING वाला फॉर्म होगा वर्ब का, और जब प्लूरल होगा तो वेर प्लस ING वाला फॉर्म होगा वर्ब का। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। ओके, ये PDF फाइल जो है मैं भेज रही हूँ, नोटबुक वर्कबुक में इसको कंप्लीट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।